Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about phase और ये जो हमारे पास लेक्चर है ये पार्ट 1 होगा। इसी तरह फेज पे 2 लेक्चर्स होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। चलिए मैं ड्रा करता हूँ। एक सर्कल है हमारे पास और इसमें मैंने डिफाइन किया था कि एक पार्टिकल है जो हमारे पास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल हमारे पास इस पोजिशन पे, और स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास रेडियस थी वो हमारे पास क्या था, आर के बराबर था। और जो ये प्रोजेक्शन के बाद इसका डायमीटर पे जो आता था ये हम कहते थे ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस है। और आर को हमने कहा था ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। और इसको हम कहते थे ए से भी हम डिनोट करते हैं, इसको आर से भी करते हैं, या इसको एक्स नॉट से भी करते हैं। अच्छा, और स्टूडेंट्स अभी देखें ये एक्स नॉट है हमारे पास, आर है। तो ये जो और ये एंगल बना रहा है ये थीटा है। ठीक हो गया। तो इसमें स्टूडेंट जो एक्स होगा हमारे पास, अगर हम ट्राइंगल सॉल्व करें, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है, ये अगर हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स नॉट है, और इसके दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है। तो देखिए एक्स नॉट कॉस थीटा किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे पास एक्स के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है, वो आती है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अच्छा स्टूडेंट, हमने कहा था कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। और थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से बराबर आता था ओमेगा टी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आप को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, और यही इक्वेशन है जो स्टूडेंट्स हम अब वेव में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे वेव की बिहेवियर बताता है, हमारे वेव का डिस्प्लेसमेंट की बताती है, और वेव की हमें क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे, आप टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करें, हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। शर्त क्या है, हमें उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। और हमें उसका क्या पता होना चाहिए, हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ठीक हो गया। और हमारे पास क्या होनी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप किसी भी टाइम पे उसके क्या कर सकते हैं, आप उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने वेव फॉर्म बनाया था, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे था, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ यूं बना। अच्छा स्टूडेंट, हमने कहा था कि ये हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ तक, ये हमारे पास एक्स नॉट है। और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि ये अब पार्टिकल सर्कल की ऑपोजिट साइड पे चला गया है, तो ये हमारे पास माइनस एक्स और एम, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, इनकी ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कहा था कि ये जो टाइम है ये टी के बराबर है, और ये हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास कितने बराबर हो गया है, टू। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम क्या है, टी बाय टू के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो टाइम बराबर है वो कितना है, थ्री टी बाय टू के। क्योंकि हमने टाइम पीरियड के 4 हिस्से किए थे, और हमने कहा था कि 1t/2 पे, 2t/2 पे, 3t/2 पे, और 4 पे, सॉरी, 1t/4 पे, और इस तरह 2t/4 पे, और 3t/4 पे देखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया था, वेव फॉर्म आया था। स्टूडेंट इस पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। हम यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर रहे थे, टी की जगह हम टाइम पीरियड पुट कर रहे थे। और ओमेगा हमारे पास क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने लिखा था एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा, को हमने स्टूडेंट्स लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी।
ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या पुट किया था 2 पाई बाई टी। और स्टूडेंट्स की जो टाइम की वैल्यू थी इसको हम चेंज कर रहे थे कि हम देखते हैं टाइम के फर्स्ट पार्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे और फोर्थ पे। ओके। और स्टूडेंट्स अब जो मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो मेरे पास है फेज। ठीक हो गया। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फेज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि फेज क्या होता है। फेज इज अ क्वांटिटी। ठीक हो गया। फेज इज अ क्वांटिटी which shows the state of motion। ठीक हो गया। which shows the state of motion। state of motion। स्टेट ऑफ मोशन मीन हमें मोशन का बिहेवियर बताता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और उसकी हमारे पास दूसरे पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक हो गया। विच विच शोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑस्किलेशन। इसकी रिलेशन स्टूडेंट्स, ये हम जो फेज है ये हमारे पास ज़्यादातर सर्किट्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम आता है। हम इससे ये बताते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे भी जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें किस तरह फेज डिफरेंस है, जो सर्किट्स बनते हैं, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, इनमें किस तरह फेज डिफरेंस आता है। ओके स्टूडेंट्स। और आ, इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म है स्टूडेंट्स इसकी वो ये है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ओके। ये स्टूडेंट्स ये जो फाई है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फेज कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास पूरी चीज ओमेगा टी प्लस फाई ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास फेज कहलाती है। ठीक हो गया। और चलिए स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो वेव्स हैं ये आपस में आउट ऑफ फेज कैसे हैं, इन फेज कैसे हैं और कंप्लीटली आउट ऑफ फेज कैसे हैं। x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस आई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखें, जो पहली मैंने वेव बनाई थी वो मैंने यूं बनाई थी आपके सामने। ठीक हो गया। स्टूडेंट जो नेक्स्ट मैं वेव बना रहा हूँ वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। कहाँ से, इस जगह से। हाँ, तो वो मेरे पास कुछ बनेगी यहाँ से। ठीक हो गया। आप ऐसे समझ लें कि ये जो पोर्शन है ये वाला मैं इसको कितना लेके आगे आया हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें बस। आप ये समझेंगे यहाँ पे शिफ्ट कर देखिए, ये अब यहाँ पे अगर आ जाएगा तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वेव स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। तो ये देख लें। और अच्छा अब एक और जो है मैं आपके सामने बनाऊंगा और एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। कि ये देखें, अगर ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। ठीक हो गया। इस जगह से तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखें ये। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये वेव आगे चलेगी। ठीक हो गया। अब ये माइनस एक्स नॉट से स्टार्ट हुई है, ये एक्स नॉट से स्टार्ट हुई है और ये कहाँ से हुई है, जीरो से। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कौन, ये क्या, कौन डिसाइड कौन कर रहा है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन डिसाइड करता है, ये हमारे पास फेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फेजर डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।